हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे पाठ राष्ट्र के गौरव प्रतीक। पाठ राष्ट्र के गौरव प्रतीक सुधा जैन सुदीप द्वारा लिखा एक श्रेष्ठ निबंध है। इसमें उन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय मुद्रा, राष्ट्र पिता, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय वृक्ष आदि पर प्रकाश डाला है। इसमें उन्होंने इनके विकास के विभिन्न चरणों पर रोचक ढंग से रोशनी डाली है। अध्यापक ने कक्षा में सभी छात्रों को बताया कि आज वह उन सभी को विद्यालय के प्रांगण में लगी राष्ट्र गौरव की प्रदर्शनी दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक स्वतंत्र देश अपनी अलग पहचान स्थापित करने के लिए अपने कुछ प्रतीक निश्चित करता है। ये प्रतीक उसकी सभ्यता, संस्कृति, आदर्शों तथा गौरवमयी परंपराओं को प्रकट करते हैं। इन्हें ही राष्ट्र प्रतीक कहा जाता है। राष्ट्रीय झंडा किसी भी देश की स्वतंत्रता, एकता, प्रभुसत्ता और उसके अस्तित्व का प्रतीक होता है। इससे राष्ट्र का गौरव झलकता है। इसके सम्मान में ही प्रत्येक नागरिक का सम्मान छिपा है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियां हैं, इसलिए इसे तिरंगा भी कहते हैं। इसे सभी राष्ट्रीय पर्वों और विशेष अवसरों पर सरकारी कार्यालयों के मुख्य भवनों, स्कूल, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयों पर इसे लहराया ही जाता है। लेकिन 23 जनवरी 2004 से संविधान ने भारत के सभी नागरिकों को उनके घर, पार्क आदि में इसके फहराने का अधिकार दे दिया है। प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री इसे लाल किले पर तथा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति इसे लाल किले पर फहराते हैं। जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गान है, जिसे प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इन्होंने 27 दिसंबर 1911 में इसकी रचना की थी और 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। इसे गाने का अधिकतम समय 52 सेकंड निर्धारित किया गया है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसकी रचना सन 1874 में प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। यह गीत बांग्ला संस्कृत भाषा को मिलाकर 26 पंक्तियों में लिखा गया है, किंतु इसकी पहली 7 पंक्तियां ही राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार की गई हैं। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। यह स्तंभ सारनाथ में सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए 70 फुट ऊंचे स्तंभ के ऊपरी भाग का एक नमूना है। इसके शीर्ष पर 4 सिंह बने हैं, जो शक्ति, साहस एवं आत्मविश्वास के सूचक हैं। स्तंभ के नीचे अशोक का धर्मचक्र है, जो हमारे तिरंगे में भी है। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है सत्य की सदैव जीत होती है। राष्ट्रीय चिन्ह राष्ट्रपति और राज्यपालों की सरकारी मोहर है।
यह पासपोर्ट पर भी छपा रहता है। रुपए हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है। इसे 15 जुलाई 2010 को आधिकारिक रूप में मान्य किया गया। इसे तैयार करने का श्रेय IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर D. उदय कुमार को जाता है। इसमें देवनागरी लिपि के र और रोमन लिपि के R दोनों की छवि मिलती है। महात्मा गांधी की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए अध्यापक ने बच्चों को बताया है कि ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। इन्हें लोग प्यार से बापू भी कहते हैं। इन्होंने अंग्रेजी शासन की नींव उखाड़कर भारत को आज़ादी दिलाई और नए भारत का निर्माण किया। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। इनके जन्म दिवस 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। हमारा राष्ट्रीय फल आम है। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है तथा कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। ये सभी क्रमशः अपने स्वाद, मिठास, निर्मलता, पवित्रता एवं सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है जो अपनी सुंदरता के लिए न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी चर्चित है। बाघ की ओर इशारा करते हुए अध्यापक बताता है कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह साहस एवं दृढ़ता का प्रतीक है। भारत सरकार ने मोर और बाघ को मारने और पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। हॉकी में भारत को सन 1928 से लेकर 1956 तक 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक मिले हैं। शक संवत हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है जिसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इससे पहले भारत में ईसा संवत कैलेंडर का उपयोग होता था। बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। यह वृक्ष हमें अपनी संस्कृति एवं विरासत से जुड़े रहने का संदेश देता है। हम सभी भारतीय नागरिकों का यह परम कर्तव्य बनता है कि हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों की रक्षा एवं सम्मान के लिए सदैव तत्पर रहें।